मतलब मई में? मई में। और मार्च में आपका कंप्लेन है और मई में ये डिसीजन आया है। जस्टिस पार्टी वाला का जजमेंट है। और सारे जितने पॉइंट है, ये परमवीर सिंह एंड कंपनी जो घुमा रही थी, पब्लिक को गुमराह कर रही थी, कोर्ट को गुमराह कर रही थी, फडणवीस साहब को गुमराह कर रही थी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सारे पॉइंट को धोकर पूरा ओवरऑल करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई वो तुम्हारी मनोहर कहानियां घर पे रखने की, वो तुम्हारी 174 का जो तुम्हारी स्टोरी चलती है ना, तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट में इंक्वायरी चालू है, वो तुम्हारी रिपोर्ट कचरे के डब्बे में डाल देने की, चुपचाप एफआईआर रजिस्टर करने का और इन्वेस्टिगेशन करने का, एकदम क्लियर। तो वो केस ऐसा ही उन्होंने उस केस में भी ये मामला था, वो उन्होंने पुलिस ने एफिडेविट दे दिया कि इंक्वायरी हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सब कुछ है, सिमिलर केस था, बिल्कुल सिमिलर केस। अरे इससे भी ज्यादा किया था उसमें तो एसआईटी बना के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुला के उसकी रिपोर्ट आईआईटी के प्रिंसिपल का ये वो बहुत सिस्टमैटिक बनाया था, और सारे गवाह अगेंस्ट में थे, सिर्फ वो बच्चे के पेरेंट छोड़ के। उसमें कोर्ट ने बोला कि सॉरी, मतलब उसमें एसआईटी का जांच भी लिया, अभी तो एसआईटी का जांच वांच कुछ हुआ नहीं इसमें, उसमें एसआईटी का जांच, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, ये वो सारे रिपोर्ट्स ला दिए थे, सारे ला दिए उन्होंने। कोर्ट ने बोला तुमको क्या करना है ना, एफआईआर रजिस्टर करो, उसके बाद में कौन सी रिपोर्ट देना है दो। क्यों बोले कि तुम उसमें जो कुछ झूठ बोलेंगे तुमको वो रिपोर्ट कोर्ट में देना पड़ेगा, और कोर्ट में देने में फिर तुमको डर रहता है, 174 तुम्हारा घर में होम प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर देते हो, और कोर्ट में फिर कोर्ट को अधिकार है तुम्हारी रिपोर्ट रिजेक्ट करने का, इनको कॉपी मिलेगी, ये गवाह देंगे, तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकलेगा, ये सब कई फैक्टर्स है उसमें। तो फिर वो जजमेंट पे जज साहब का और हमारा इंटरेक्शन हुआ। जज साहब ने उसमें एक सवाल पूछा, तो जज साहब ने कहा कि मुझे एक जजमेंट याद है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट, पुराना जजमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 174 का इंक्वायरी भी इन्वेस्टिगेशन होता है। मैंने बोला साहब ये जो है ना वो वाला जजमेंट, ये जजमेंट में तो ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए, और कुछ होगा भी, तो इंटरप्रिटेशन ये जो लेटेस्ट जजमेंट में दिया है वो बाइंडिंग रहेगा, उसको अगर कवर कर लिया है इसमें तो नेक्स्ट जज साहब ने फिर ऊपर पढ़ के जैसा नेक्स्ट पैरा पे आया, तो जज साहब ने बोले देखो ये पैरा में जो मैंने पूछा था इसका जवाब इसमें है और मैं सेटिस्फाइड हूं। उसमें क्लियर लिखा था, भले ही उसमें वर्ड 174 में एक्सीडेंटल डेथ में इन्वेस्टिगेशन लिखा है, लेकिन फिर भी वो इंक्वायरी ही रहती है, उसका और एफआईआर का कोई संबंध नहीं है, वो पूरा आ गया उसमें। तो जब जैसे ही आपने ये कहा कि केस लॉ बताया और सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया, उसके बाद माननीय जज साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, अरे उसमें आगे हुआ ना, फिर मैंने पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट करने के बाद में मैंने कोर्ट को बोला साहब ये सारा केस लॉ राइटिंग में लिखकर, मैंने बोला उसके आगे क्या और एक केस है, और एक जो दूसरी केस थी उसमें तो क्या हो गया, वो तो और एक बड़ा जोक है। इसी महाराष्ट्र पुलिस ने सिंधु नागरगोजे के केस में, इसमें तो एक डॉक्टर का रिपोर्ट था दिशा सालियान के केस में, वो केस में तो आरोपी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट के बाद में दूसरा सीनियर डॉक्टर्स का बड़ा रिपोर्ट और मेडिकल ओपिनियन लिखा के लाया, बोले रिपोर्ट के ऊपर ओपिनियन कि इसमें मर्डर हो ही नहीं सकता। तो और उसके भी आगे की बात बताता हूं मैं, वो सारा ओपिनियन हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और केस खारिज कर दिया। गौर करो, हाईकोर्ट ने केस खारिज कर दिया, वो 174 का रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैटर गया सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे ही नगर करके बड़े भाई एफिडेविट लेके पहुंच गए, साहब 174 सीआरपीसी है, मेडिकल रिपोर्ट है, ये है वो है, और हाईकोर्ट ने हमारा रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है ललिता कुमारी का, संविधान पीठ का 5 जज का 2014 का जजमेंट है। उसमें क्लियर कहा है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, मर्डर, गैंग रेप, ऐसा कुछ भी आता है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का कि यह ऑफेंस सही है कि गलत है। पहले एफआईआर रजिस्टर करो, उसके बाद ही तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो तुम्हारा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उनका वो 174 सीआरपीसी वगैरह सब उठा के रिजेक्ट करके बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर खारिज करके महाराष्ट्र पुलिस को बोला एफआईआर रजिस्टर करो। जज साहब उस पर कन्विंस हो गए और मैंने कहा कि साहब ये सारे केस लॉ, उन्होंने पूछा ये केस लॉ आपने इनको दे दिए? मैंने साहब इनको ऐसे भी दे दिए और हमने जो एप्लीकेशन लगाया ना नगर का या प्रोसिक्यूशन का, वो एप्लीकेशन में जोड़े हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट, उसकी भी कॉपी उनको दी है। मैंने कहा ये पेज नंबर पे ये जोड़ा हुआ है। तो और एक बात बोला, मतलब लेकिन इनका एक प्रॉब्लम बोला साहब, ये दिस जेंटलमैन, ये नगरकर, इसका कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानूंगा, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं मानूंगा, मैं मेरे करप्ट अधिकारियों के ही आदेश मानूंगा। जज साहब थोड़ा सा हंस दिए, दोनों जज ने आपस में बात करके उन्होंने कहा, बोले ये ऐसे पुलिस अधिकारी का प्रॉब्लम हम रोज फेस कर रहे हैं। तो फिर मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा साहब इसी पॉइंट पे बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है अभी आपके ही कोर्ट ने, अमित बोरकर जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, जज साहब ने इतना सुंदर जजमेंट दिया। वो उसमें कहा कि ऐसा केस लॉ जजमेंट रहने के बाद जो अधिकारी उस आदेश को न मानते हुए काम कर रहे हैं वो डिसमिसल के हकदार है। उन्होंने सब जजमेंट वगैरह कोर्ट किया, क्या ये लीगल मैलिस है? ये तो ये ऐसे ये जो फ्रॉड ऑन लॉ है, ये संविधान के साथ में धोखा है। ये जब 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 आप ये बात बोल रहे थे तो नगरकर जाहिर है आपकी तरफ देख रहा होगा, तो नगरकर की तरफ से कोई रिएक्शन? वो चुप था? नहीं, वो शांत था, वैसा कुछ वो विषय नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। वो क्या बोलेगा, बोलता तो कोर्ट जेल में भेज देता। कोर्ट इतनी गंभीर बात आप बोल रहे थे तो वो कभी ये नहीं बोला कि नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं या मैंने ऐसा नहीं बोला है? अरे हम सच बोल रहे थे करके उसने काउंटर नहीं किया ना। अभी जगह तो मैं कुछ बोलता नहीं। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसने एक्सेप्ट कर लिया ना कि जो आपका स्टेटमेंट है वो सही बात है। अरे भाई मैं बताऊं क्या, हमारे पास में उसकी कई रिकॉर्डिंग्स भी है, चिंता मत करो। छोड़ो। वो क्या बोलता है, मतलब अगर इससे भागने की कोशिश करेगा तो रिकॉर्ड्स भी आप रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया है, डोंट वरी। तो मैं कल बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा, एसएसआर वारियर के किसी ने तो भी बहुत बढ़िया बनाया। उसने कहा कि बोले ट्रंप ने भारत पे इतना टैरिफ जो लाद दिया, बोले क्यों लादा, सारा झगड़ा नगरकर को लेके है। बोले वो कह रहा है बोले हमारे को ट्रेनिंग के लिए ऐसा होनहार ऑफिसर चाहिए, और मोदी कह रहा है बोले बिल्कुल दे नहीं सकते, पूरे देश के एंटरटेनमेंट का सवाल है। ओहो, तो मोदी कह रहे हैं कि नहीं 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 ये तो बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर है, इसको मैं कैसे जाने दे सकता हूं? सबके मनोरंजन का सवाल है बोले लोगों के। चलो ठीक है, ये जोक बाजू में। अच्छा सर, मैं वो बार बार तारीख क्यों मांगता है? एक मिनट। तो फिर जज साहब ने ये सब बोला, मैंने कहा साहब वो अमित बोरकर साहब का जजमेंट है, तो उसमें इनको डिसमिस करना चाहिए, बाद में कंटेन में वगैरह जेल में जाना वगैरह तो अपना ऑलरेडी अर्जी है ही। तो कोर्ट ने बोला ठीक है। और जब सेकंड केस का जब पढ़ लिया, कोर्ट जब सेट, देखिए मैंने कहा करके कोर्ट उनको सवाल नहीं पूछेगा। कोर्ट मेरे कहने के बाद में पहले कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। जब कोर्ट मेरे आर्गुमेंट के बाद में जब सेटिस्फाई हुआ, तब कोर्ट ने सवाल पूछा कि सरकारी वकील को बोलो आपका क्या बोलना है, केस मिल गया आपको, बताओ क्या बोलना है। तो वो फिर वही साहब प्लीज 2 हफ्ते का समय दे दीजिए।
नहीं बोलो, अभी बोलना है ना क्या कहना है, तो इस कहने के लिए नहीं, 2 हफ्ते का समय चाहिए। हाँ वो नहीं तो नहीं, कोर्ट ने एक केस लॉ है भाई, ये केस लॉ पर आपका क्या कहना है? ये तो आपने केस लॉ बता दिया, जज साहब ने केस लॉ पूछ दिया, तो उस पर वो उनको 2 हफ्ते का समय दीजिए, कोई बात हुई? नहीं, और ये केस लॉ उनको 2 महीना पहले दे दिया। 2 महीना पहले भी केस लॉ दे दिया, तो इसका मतलब वो पढ़ के नहीं आई थी, या फिर नहीं उस केस लॉ को कोई काउंटर हो सकता है, उसके पास जवाब नहीं था, इनकॉम्पिटेंट है। नहीं, जवाब नहीं है उनके पास में, ये केस लॉ का काउंटर कोई केस लॉ है ही नहीं ना।